Hey guys, on behalf of Tikhe Jazbaat, we welcome you to this video of Reasons to Ink. Here we have 10 plus writers who are going to express their views on inking. उन्होंने कैसे लिखना चालू करा, उनकी जर्नी सो फार एज अ राइटर, उन्होंने क्या क्या अचीव करा इन राइटिंग, ये सब आपको बहुत जल्द इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप भी अगर नहीं लिखते हैं तो आई होप आपके लिए ये एज एन इंस्पिरेशन काम करे एंड आप जल्द से जल्द लिखना चालू कर सके या फिर आप अपने लिखने को और ज़्यादा इंजॉय कर सके। आई होप ये वीडियो आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा। सो डू वॉच द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्लेयर्स एंड ग्लेयर्स इज द पेज। हे गाइस, हाय, मेरा नाम है शुभम और आज जो टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ ये है रीजंस टू इंक, लिखने की वजह। तो लिखने की वजह कुछ ऐसी है कि लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि लिखते हो, क्यों लिखते हो। अगर अच्छा लिखता हो तो पूछते हैं कि बुरा क्यों नहीं लिखते, बुरा लिखता हो तो पूछते हैं बुरा ही क्यों लिखते हो, अच्छा क्यों नहीं लिखते। सो हर इंसान का अपना खुद का लिखने का वजह होता है। तो मेरी लिखने की वजह कुछ है और जो मैं इस पोइट्री में आपको बताता हूँ। है कई वजह लिखने की, है कई वजह लिखने की, बस तुम्हें नहीं बताता। कि है कई वजह लिखने की, बस तुम्हें नहीं बताता। दबे हैं कई जज्बात, दबे हैं कई जज्बात, बस उन्हें नहीं जताता। हाँ, लिख लेता हूँ, तुम्हें नहीं बताता। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर तुम सुनने को तैयार नहीं हो। सुनने के तैयार भी तो समझते नहीं। समझ कर कहते हो कि क्या होगा, कि समझ कर कहते हो कि क्या होगा। ज़िंदगी है चलती ही जाएगी, ज़िंदगी है चलती ही जाएगी, न जाने तुम्हें और कितने नए पड़ाव दिखाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, ये जानता हूँ, ज़िंदगी है हर सफ़र हर नया पड़ाव लेकर लाता है। हाँ, मगर कई जज्बात ऐसे हैं जिन्हें समझाने को, बताने को, जताने को हमें लोग चाहिए। हाँ, कई जज्बात ऐसे हैं जिसे समझने को, बताने को, जताने को कुछ लोग चाहिए, बस वो लोग मिलते नहीं। कई दोस्त हैं पर सलाहकार कोई नहीं, कई दोस्त हैं पर सलाहकार कोई नहीं, कई हैं रिश्तेदार पर कोई भरोसेमंद नहीं। बस इसीलिए, बस इसीलिए मैं लिखता जाता हूँ, बस इसीलिए मैं लिखता जाता हूँ। रुकती नहीं कलम मेरी, रुकती नहीं कलम मेरी, न थकते जज्बात मेरे हैं। रुकती नहीं कलम मेरी, न थकते जज्बात हैं। बस यही आदत है जो छूटती नहीं, बस यही आदत है जो छूटती नहीं। बस यही एक हरकत है जो खुद को तोड़ने देती नहीं। हाँ, इसीलिए मैं लिखता जाता हूँ, यही कारण है मेरे लिखने का। थैंक यू गाइस। हाय गाइस, आई एम ईशानी अग्रवाल एंड आज का मेरा टॉपिक है रीजंस टू इंक। तो अगर मैं अपने लिखने की वजह की बात करूं तो ये बहुत एक फ़नी सी स्टोरी है और बहुत वियर्ड सी स्टोरी है। बिकॉज एक्चुअल में मैंने लिखना चालू करा था बहुत ऑल ऑफ अ सडन। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम लिख के देखो और तुम लिख सकोगी, बिकॉज आई एम अ बहुत ज़्यादा रीडोहॉलिक, बहुत मुझे पढ़ने का शौक़ है, बुक्स। तो मैंने ऐसे यूं ही ट्राई करा, योर कोट पे 2-3 कोट्स लिखे, 5 कोट लिखा, 6 कोट लिखा, फिर मुझे मज़ा आने लगा लिखने में। ऐसे करते करते मैं लिखने लगी एंड फिर मुझे किसी ने एक एंथोलॉजी के लिए अप्रोच करा। बोला कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, थोड़ा एक अमाउंट पे करना पड़ेगा बट आपकी राइट अप बुक में आएगी। देख करके बहुत खुशी हुआ एंड मैंने पार्टिसिपेट करा। करते करते आज मैं एक कंपाइलर बन गई। हाँ, बीच बीच में ऐसा मेरे साथ हुआ कि लिखने की टाइम नहीं मिली एंड काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी दिनों तक लिखी नहीं या लिखने का इच्छा ख़त्म होने लगा। फिर मैंने अपने आप को वापस एक प्रॉमिस किया कि आज मेरा पहचान है मेनली एज अ राइटर एंड नॉट एनीथिंग एल्स। सो मैं वापस अपने उस लिखने के जो मेरा एक शौक है या पैशन है उसको वापस से जगाई और अभी मैं सिर्फ, पहले मैं कोट, छोटे छोटे कोट्स या माइक्रो टेल्स लिखती थी, या बहुत ज़्यादा हुआ तो छोटे शॉर्ट स्टोरीज़। अभी मैं फुल फ्लेजेड स्टोरीज़ लिखने लगी हूँ, लाइक 8-10 पेजेस की स्टोरीज़ लिखने लगी हूँ। मैंने पोइट्रीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया और मैं और भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। हाँ, इसके पीछे बहुत लोग हैं, मेरी कम्युनिटी है तीखे जज्बात, हमारी जो
पब्लिकेशंस हैं बहुत सारी जो सपोर्ट करती है, वो सब भी बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो हेल्प करते हैं, सुनते हैं लिखा हुआ, पढ़ते हैं, फिर उसमें गलतियाँ बताते हैं और आपको करेक्ट करते हैं। तो ये सब मेरे लिखने की वजह है एंड मुझे लिख करके बहुत मज़ा आता है। इट इज़ समथिंग आई वेरी वेरी एन्जॉय डूइंग। आई होप इवन ऑल ऑफ यू लव राइटिंग वट एवर यू आर राइटिंग। एंड हमेशा एक चीज़ बोलूँगी, लिखो तो अपने दिल से लिखो, सिर्फ लिखने के लिए मत लिखो। कभी भी ऐसा हो ना कि आपको लिखना ही है इसलिए लिख रहे हो, इससे बेटर आप ना ही लिखो, क्योंकि अगर दिल से ना निकले ना शब्द तो लिखने की मज़ा ख़त्म हो जाती है। थैंक यू। आई होप यू लाइक हियरिंग मी। दिस इज़ ईशू सामी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मेरी एक छोटी सी नज़्म है जिसका नाम है तब लिखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आसमान में तारे हो और गर्दिश में हमारे हो तब लिखता हूँ। जब आसमान में तारे हो और गर्दिश में हमारे हो तब लिखता हूँ। जब मौसम करवट लेता है, बादल गरजते हैं और आंसू बरसते हैं तब लिखता हूँ। सो नहीं पाता या तन्हाई में रहता हूँ, वो शख्स जिसे मैं याद नहीं, उसकी यादें जुदाई में रहता हूँ तब लिखता हूँ। दिल छलनी हो जाता है किसी रोज़ ज़बा के तीरों से, दिल छलनी हो जाता है किसी रोज़ ज़बा के तीरों से, तो मैं लाता हूँ ख्यालों में खुसरो से, गालिब से, मीरों से। जब जहाँ में सब अधूरा सा लगता है, दिल का पत्थर चूरा चूरा सा लगता है, मैं खुद को नीलाम कर कलम से मिलता हूँ तब लिखता हूँ। दास्ताने दोस्ती से जहाँ के मसलों तक तिल तिल कर सब को रैदता हूँ। इश्क मोहब्बत से तंग आ जाऊँ जब जब तब लिखता हूँ। कोई हुस्न परी को लापट को ज़मीं पर, कोई हुस्न परी को लापट को ज़मीं पर, या किसी हसीन निगाहों में बह जाऊँ, या किसी हसीन निगाहों में बह जाऊँ। कोई बात बिगड़ जाए मेरे और माँ के दरमियाँ, या खुद में उलझ कर रह जाऊँ तब लिखता हूँ। संभाले नहीं संभलता हाल मेरा, कभी कूचा कूचा बेहाल भटकता हूँ। कभी संभाले नहीं संभलता हाल मेरा, कभी कूचा कूचा बेहाल भटकता हूँ। चल पड़ता हूँ पुरानी राहों पर किसी मंजिल से, चल पड़ता हूँ पुरानी राहों पर, कभी कहते कहते खूब अटकता हूँ तब लिखता हूँ, तब लिखता हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान शाह। आज की मेरी कविता का शीर्षक है क्या प्रेरित करता है। बीइंग अ राइटर, ये सवाल मेरे पास कई बार आते हैं कि आपका इंस्पिरेशन कौन है, क्या इंस्पायर करता है आपको लिखने के लिए। तो चलिए आज उन्हीं सवालों का जवाब सुनते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या प्रेरित करता है? कौन है आपकी प्रेरणा? पूछा जाता है मुझसे जब कविताएं लिखती हूँ। कैसे आता है दिमाग में? कितना सोचते हो आप? दिल टूटा है आपका या दिल हार बैठे हो? पूछा जाता है मुझसे जब कविताएं लिखती हूँ। ऐसे कई सवाल मुझसे रोज पूछे जाते हैं जब लिखती हूँ कोई नई रचना। हर बार सामने आते हैं। पर सच बताऊँ तो मुझे लिखने को प्रेरित कविताओं के बोल करते हैं। वो जो खुशी से मिलती है ना कविताओं से, वो खुशी के पल अनमोल करते हैं। लोग जब सराहते हैं कुछ मेरी लिखी रचनाओं को, वही सराहना मेरी प्रेरणा बनती है। है ऐसा बहुत कुछ जो लिखने का मन करता है, और इसीलिए शायद मेरा कलम किताबों के पन्ने भरा करता है। आसपास की हवाएं और चंचल सी फिजाएं, लोगों का मुस्कुराता चेहरा और चेहरे के पीछे छुपी सताएं। हर किस्से की बड़ी कहानी, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ रोज के नियमों में बंधी होती है। कुछ कहानियाँ जो मुझे है बतानी। ऐसी हैं और कई चीज़ें जिन्हें लिखना चाहती हूँ।
रोज कुछ नया लिखूं। मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। कुछ चंद लम्हे रोजाना अपने लिए निकाल कर, कुछ चंद लम्हे रोजाना अपने लिए निकाल कर जो किस्से लिखा करती हूँ। ये भी प्रेरणा बनती है जब दोबारा मैं फिर उन्हें पढ़ती हूँ। कुछ प्रतियोगिताएं, कुछ लोगों के विचार, ये भी मेरी रचनाओं के कुछ उलझे सुलझे आधार। मन में दबी ख्वाहिशें कुछ दिमाग में फंसा जान, ये भी बनता है आसार मेरी कविताओं का प्रबंध। है बहुत कुछ जिससे प्रेरित होती हूँ। पर सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा खुद को जानने पर मैं जोर देती हूँ। और शायद इसीलिए लिखा करती हूँ। और लिखने के बहाने मैं बहुत कुछ बयां करती हूँ। शुक्रिया। Hello everyone, my name is Himanshi. So, what inspires me to write? Yes, I will let you know through my journey. पहले मैं लिखती थी, बुक्स रीड करके इंस्पायर हुआ करती थी, दूसरों को पढ़ के इंस्पायर हो जाया करती थी। फिर मैंने टीजेड वर्चुअल माइक सेशन 2 में पार्ट लिया एंड जो होस्ट थे ना, दे रियली अप्रिशिएट माई वर्क एंड आई बिलीव अप्रिसिएशन मैटर्स। तो वो कब अप्रिसिएशन मेरी इंस्पिरेशन बन गई पता ही नहीं चला। एंड आफ्टर दैट आई बिकम द कोर मेंबर ऑफ टीजेड। यू नो, जो प्यार एंड सपोर्ट मिला, ओ गॉड, आई एम ओवरवेल्म्ड। द लव एंड सपोर्ट इंस्पायर्स मी अ लॉट टू राइट। अरे सुनो गौर से दुनिया वालों, मैं होस्ट मैम बन गई। हाँ, द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट टीजेड शोड इन मी वॉज अनबिलीवेबल। एंड अब जब कोई इतना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दिखाए तो उसे बरकरार रखना पड़ता है। हाँ, मेरी इंस्पिरेशन वो होस्ट वाली जर्नी ही बन गई। एंड टीजेड की खास बात, दे वॉन्ट यू टू मेक क्रीम, दे इंस्पायर यू अ लॉट। उन्होंने मुझे जज मैम बना दिया। अब इससे ज़्यादा मुझे क्या इंस्पिरेशन चाहिए। वो होस्ट वाली मैम की जर्नी वाली मैम तक की, ओ गॉड, मेरी इंस्पिरेशन जर्नी है वो। बस अब मत पूछो, नॉक ऑफ। टीजेड वाली फैमिली मिली मुझे, तीखे जज्बातों को जिससे हम अपनी राइटिंग से बरकरार रखते हैं। एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली is inspiration in itself. They inspire you a lot, support you a lot, and most importantly. Hi, today's topic is what makes you to write. My name is Bobby, so let's start. Twinkle, twinkle, little star, every story has its personal part. What makes me to write? Every single force upon, sometimes a laughing faces, sometimes a tear that glimpses over the poverty of others. Ever force demand, crying, see a heart. Sometimes light rain in the summer and the golden green bangles and swings. Everyone force me to write, to picturize the unseen love, concern, beauty, pain, suffering, and the death which are usually unregistered. Anywhere I go, take a look somewhere, turn around, everything says something to me. Untold things, hear me. When did this story begin? I was unaware of myself. This my hand with my eyes turned down through a pen. What should I tell? Who had forced me? I was also happy with this. I have had a lot of fun in it. Sometimes heart-touching quotes, sometimes unnecessary conversations, ever cuddling love and frustrations. The beginning is to be done with a different feeling, but the end is to be in a comfortable state. However, life is to be in the best of clothes. Diary is much of it. Thank you. Hello everyone, this is Pankhi Sharma, dwelling from Guwahati, Assam, a final year engineering student. So here I am to share my experience or journey or who inspired me to write. So basically I wasn't a writer at the beginning, nor from the childhood days, nor from my collegiate days.
So but I love reciting poems and just took part in recitation competitions, extempore speech, and I was a part of a assembly group too. So as you can see, I was loving the part that I got to speak somewhere in front of a public. But writing didn't came to my mind when I was a kid. So basically when I was in class 7th or 8th, I read Chetan Bhagat's book Revolution 2020, which inspired me to write upon. Like, I explored myself through that book. I wanted to experience something different. I started writing essays or articles or whichever comes to my mind, but I wasn't onto like sharing it with anyone. I love writing poetries even that time. So it was during my class, it was during the high secondary days that I started sharing my write-ups with people. Even my parents say that you should share your write-ups with people so that they can acknowledge you and love you with your write-ups. So I began with that, and that was my first turning point of my life when I started writing my things and all. So and here I am now writing since 4 to 5 years with a writing page on, a founder of writing community, having books published here and there, and working on my debut novel too. So this is my writing journey, and the inspiration of course was Chetan Bhagat. So thank you. Hi, my name is Kritika, and today I want to tell you what inspires me to write. Basically, my writing journey started in 11th standard, and that is because my friends motivated me that I can write and stuff, and that is how I started writing. Most of the things that I'm interested in is writing poetries and stuff. Though I am not a professional writer or something, and I never consider myself to be a professional writer, but yeah, I love writing because I love to express myself as much as I can. Expressing myself is a vital part of my living because I love to tell people how much I love them, how much they mean to me, because there have been because there are so many people we can never express ourselves to them, but I don't want to be one of them. I want people in my life to know how much they mean to me and how much they are special and important to me, because I don't want anyone in my life to ever feel that they are unwanted and stuff. And writing is something that helps me to express myself more, because it's when I don't have to know someone other's reaction. I don't have to look at their face, look in their eyes and know, guess what they're thinking or stuff. It's just me, my diary and a pen, and I love to write because it helps me to unbottle myself. It helps me to open up more. It helps me to know exactly, okay, this is the stuff that was going on in my mind, which I can never understand if I just keep sitting and just keep thinking, okay, what is going on in my mind, because my mind is a literal misplace. So what inspires me to write is basically nature is the biggest thing. I'm a nature fan, honestly. Plants, trees, animals, I love all of this stuff. So they are the biggest inspiration. Like if I'm in a beautiful place or a beautiful scenery, so I love to write. Okay, like I always have my diary and a pen with me. And rain is the biggest emotion. Like whenever it's raining, whenever it's monsoon period, I'm always with my diary, because I know that anyway something will come into my mind and I need to write down in my diary. Basically the main thing that inspires me to write is so that I can express myself, so that people can understand me better. And I love to tell people, show my writings and stuff, because I want to know that whatever they are dealing with, whatever they are facing, or whatever emotion it is, be it love, hate, anger, sadness, heartbreak, whatever it. Hey, yeah, everyone, Nikita Mitra this side, and today I just want to share a short story about my writing field, like how do I got inspired and who is the inspiration behind my writing. So let's start. Actually, honestly, I just don't have any inspiration. So I started writing when I was in 6th standard, and I used to write in the back of my
notebook and I just used to make it rough. So actually I was just obsessed with writing, and I love to write Chinese quotes and all that. I and one of my friends used to write actually in the school. So whenever I get the space, I used to write. And I stopped writing when I was in class 7 because lack of time was there and study and all pressure, so I couldn't write. And yeah, I have one diary where I used to write about my daily life, like what I do the whole day and all. So my mom usually doesn't like all this writing and all. She used to say me, don't write all this too much or else your brain will be diverted and all. So she used to say me, one day you will be insane. I used to say, it's my hobby to write. I love to write. Actually, it's my passion. I don't know why, but I love to write. I write about every topic. But I stopped writing when I was in 7, and then again in lockdown I started writing about how to write and all. So I used to write. I started writing in the your quotes, and the whole day I used to write in your quotes. And again, then I got some opportunity to take part in the anthologies, and yeah, I've taken part in 2 or 3 anthologies, and today I'm compiling an anthology. And yeah, I published, actually I have written one book and it is on the way to publish. So let's see what destiny has decided. So that's all. Thank you. Hello people out there, you are listening to Priyanka Nirankari, who hails from the city of Rani Lakshmi Pai, that is Shanki in Uttar Pradesh. And I am pleased to share my experience, that what really inspires me to write. And I claim, I admit actually, that the writing is a very beautiful art. So whenever we see the struggles in life, ups and downs, unwanted situations, or the sudden happiness or joy feelings, so that makes us feel in a very deep way. And there were situations in my life when I was left out and no one was there with me. I was not alone, but yet I was with my very deep thoughts. So then I realized that I could also pen down my feelings on a paper, and then I started writing. So wherever I see such kind of situations, different processes of life, the beauty of nature, or any beautiful thing or anything, I used to just write it in a form of lines or express it all in the form of words. So I believe, moreover I believe that each and every person is a writer in his or her own way. So I enjoy writing actually, and always, I don't write always, but yes, whenever I feel like very overthinking type, I usually write. So in very few words I would say that my mother is a true inspiration to me, why it makes me to write, because we see our mothers are the ones who really face very different situation in life. If like I am talking about each and every mother, she carries a baby for 9 months with a patience and calm, but it's a beautiful journey. So yes, I enjoy my writing. Bye bye. Hello everyone, this is Ashwini, and today I'm talking about my reason to write. So if I have to say about why I started writing, I'll have to go back to when I was 15 years. Yeah, that is when I started writing. Maybe not for others, not for it to get published or something, just for my happiness, my own happiness. At that age, which I consider the most beautiful age, I felt I had nothing to do because one friend
whom I wanted to be with me for a very long time had walked out of my life for no reason. And till date, I don't know the reason. And family issues. I finished my 10th standard with distinction, but no happiness. I was depressed and whatnot. Went through depression for 6 months. Yeah, treatments and things, everything was there. I was recovering, but at that point of time, I felt I have no one is understanding me. What do I do? That's when I just randomly started writing. I would just find a piece of paper and take a pen and write whatever pops into my mind. It was nothing in particular, no theme, nothing. It was just like whatever I felt like. Whatever I felt like I would not be able to share to someone in a conversation, I started writing that. And slowly it became my interest. And whenever I found myself happy or sad or anything, I wanted to write. And that's when I also started writing my diary. Even if I don't write anything in a day in particular, I would take up my diary, write what I did, what happened, how I felt. That's how I started writing, and now I write quotes, I write poems, I write short stories. I have a page in Facebook, I have a page in Instagram. I have a Your Quote account where I write quotes every day. And I don't know what inspired me, but if you ask me, it was my sadness or depression or my loneliness that led me to start writing. But I feel that was one of the best and most beautiful decision I ever made, and till date I still write. No matter what I feel, I try to put it out in words. And now I don't just write for myself, I write for others, I write for people to read, and I also dream of being a published writer someday. Thank you for watching. Hello, this is Sakshi Jain from Roorkee, Uttarakhand, and I'm here to recite my journey of being a writer. A writer is a person who inks or her emotions into a message, poetry, quotes, poems and story. A writer is a person who himself or herself flow into the feelings of the situation or of the society. Personally, I like the attitude very much. I can't believe that how much they mold in every situation, whether they are hurt inside from their hearts. So basically from my childhood, I went to English medium school in my hometown Roorkee. My school is so extraordinary in English language. So from my school itself I learned how to pick up the words and spell them from the paragraph, how to interact with each other, and I also learned about how molding into situations and handle it with great talents myself. I went to learn, you all my listeners, that by nature I am very friendly, frank and open-minded person. Sometimes my friends gave a compliment to me that you should be a counselor, but no, I want to become a writer. One day in the month of monsoon, when the weather is quite cool, I took a piece of paper and a pen and started inking it. When and how I downloaded the Your Quotes app and post my first quote, and my first quote is, मोहब्बत ही मोहब्बत को तबाह कर देती है, मोहब्बत ही मोहब्बत को तबाह कर देती है, जरूरत नहीं कि नफरत को नफरत ही मिटाए. And I got 50 plus likes in this very first quote. So from this quote I started write about 150 quotes in different days in different topics. At the end, I would like to wind up by saying that मैं शायर तो नहीं पर शायरी करने आ गई, मैं लेखक तो नहीं पर लेखकी करने आ गई. धन्यवाद. Hello everyone, this is Ashima Sharma and today I'm going to speak some lines on the given theme, what makes you write. And the lines begin as, कभी हार का तो कभी जीत का स्वाद मैं चखती हूँ, कभी हार का तो कभी जीत का स्वाद मैं चखती हूँ, हर रोज़ कई नई चीज़ों को परखती हूँ, जो दिल में आता है बस वही तो लिखती हूँ. अगर होता है कुछ नया तो दिल करना चाहता है उसे बयां, होता है कुछ नया तो दिल करना चाहता है उसे बयां, हूँ अगर खुश या दुखी,
हूँ अगर खुश या दुखी या लगे कुछ अच्छा या दिल को ऐसे कुछ भाए तो मन करता है बस वो कागज़ पर उतर जाए। जब मन करता है तब कलम उठाती हूँ, जब मन करता है तब कलम उठाती हूँ। अपनी खुशी, गुस्सा या नाराज़गी खुद को ऐसे ही तो जताती हूँ। लिखने का कोई वक्त नहीं, लिखने का कोई वक्त नहीं, नियम भी उसके कुछ सख्त नहीं। जब चाहूँ तब दिल खोल सकती हूँ, जब चाहूँ तब दिल खोल सकती हूँ किसी से नाराज़ या खाया हो किसी से धोखा, चुपचाप अपने दिल को बोल सकती हूँ। लिखने की वजह तो बहुत मिल जाती हैं, लिखने की वजह तो बहुत मिल जाती हैं, कई सारी बातें जो दिल को छू जाती हैं। बस उन्हें पिरो लेती हूँ अपनी लिखावट में, बस उन्हें पिरो लेती हूँ अपनी लिखावट में, क्योंकि रखती नहीं मैं विश्वास जताने की दिखावट में। थैंक यू। नमस्ते इंडिया। तो कैसे हैं आप सब? अपना हाल चाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। माई सेल्फ अमरजीत कुमार शर्मा फ्रॉम बिहार। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कहानियां लिखने में मेरा इंटरेस्ट कैसे जागा। अभी तक मैंने 2 कहानियां लिखी है, दोनों पब्लिश होने को बाकी है, लॉकडाउन की वजह से पब्लिश नहीं हो पा रही है। एक है माँ के अहमियत के बारे में, माँ की वो अहमियत जिसे आजकल के जनरेशन में हम अनदेखा किए जा रहे हैं, और दूसरी है ज़िंदगी के उस मोड़ के बारे में जहाँ हम फंस जाते हैं बुरी तरह, जहाँ हमारे सपने पीछे छूट जाते हैं, जहाँ हमारे पेरेंट्स हमें फोर्सफुली कहते हैं कि नहीं तुम डॉक्टर ही बनो, तुम इंजीनियर ही बनो, तुम आईएएस ही बनो। हम मजबूर हो जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने में, उसके भी बारे में है। तो आज मैं चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं बात करना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसने मुझे इंस्पायर किया। तो वो चीज़ है वो एलिवेशन ऑफ लाइफ। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, बहुत चली है ये बुक एलिवेशन ऑफ लाइफ। मेरे फ्रेंड की है, अनुराग आनंद। एलिवेशन ऑफ लाइफ बाय अनुराग आनंद। इन्होंने बहुत समय से लिख रहे थे ये बुक, और इनके सपने पूरे हो गए। देख सकते हैं आप 6 to 7 years। ओके, तो यही है कंटेंट। पूरी ये बुक पूरी इंग्लिश में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। 1 मिनट, ये देखिए कंटेंट है ये बुक का। इसमें पोट्री, बड़े अच्छे अच्छे पोम भी हैं, ड्रामा है, स्किट है, फिक्सन है, ये सब चीज़ है इस बुक में, एलिवेशन ऑफ लाइफ में। ये बुक आपको नोशन प्रेस, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ये 3 चीज़ पे ये बुक अवेलेबल है। 160 रुपीज़ है बुक की। और ये बुक मैं आपको इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बुक से आप बहुत कुछ सीखेंगे, और आपके जो बंद रास्ते हैं, बंद दरवाजे हैं, वो सब शायद ख़त्म हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे वो सारे दरवाजे आपके ज़िंदगी के। ये बुक ज़रूर पढ़िए, ये बुक आपको बहुत चीज़ सिखाती है। और प्लीज़ जो 5th क्लास से अबव बच्चे हो आपके फैमिली में, 5th 6th 7th 8th 9th 10th +1 +2, इन सब बच्चों को भी ये बुक दिलवाएं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, उन सब बच्चों को भी ये बुक दिलवाएं। क्योंकि आजकल के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाइयों में कम रुचि है उनकी। पबजी, फ्री फायर ये सब में उनकी जो रुचि है वो ज़्यादा है। माइंड उनकी मेमोरी जो है वो लो होती जाएगी अगर ऐसा ही हाल चलता रहा। तो प्लीज़ ये बुक पढ़ने को उनको बोलिए, एलिवेशन ऑफ लाइफ। एक बार और देख लीजिए, एलिवेशन ऑफ लाइफ बाय अनुराग आनंद। एलिवेशन ऑफ लाइफ बाय अनुराग आनंद। प्लीज़ ये बुक उनको बोलिए पढ़ने के लिए, ताकि अगर ये बुक वो पढ़ेंगे तो वो आगे फिर ऐसी बुक ज़रूर ढूंढेंगे, सोचेंगे कि काश ऐसी बुक एक और पढ़ने को मिल जाए। प्लीज़, बहुत लोगों ने पढ़ा, देख सकते हैं आप, रिव्यू भी देख सकते हैं अमेज़न, ये फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे काफ़ी बढ़िया रिव्यू मिले हैं इस बुक को। जिन लोगों ने भी इस बुक को खरीदा है, पढ़ा है, सबने बढ़िया ही कहा है। तो आप भी प्लीज़ अपने बच्चों को कम से कम ये बुक दिलवाइए। इस बुक में क्वेश्चंस आंसर भी हैं जो आपके बच्चे, मतलब एक ये बुक जैसा ही बना दिया है, समझो कि ये एक इंग्लिश की बुक है जो बहुत ही अच्छी है, जो नए नए वर्ड से मुलाकात कराएगी आपकी, और नए नए वर्ड जानने की इच्छा पूरी होगी आपकी। तो
चलता हूँ अब मैं प्लीज़। और मैं इसी बुक से पूरा इंस्पायर्ड हो गया। अब मैं मजबूर हो गया कि काश मैं भी कुछ लिखूं, काश मैं भी कुछ अच्छा ही लिखूं। तो लिख दिया, पब्लिश होने को बाकी है। और जी हाँ, एक बार और बता देता हूँ, एलिवेशन ऑफ लाइफ बाय अनुराग आनंद, अवेलेबल ऑन नोशन प्रेस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। ज़रूर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बुक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ मतलब ऐसे चीज़ जो शायद मैं ज़िंदगी के उस राह में फंस गया था, जिस राह से निकलने के लिए शायद ये बुक ने मुझे रास्ता बताया। तो देर न कीजिए, जल्द ही ऑर्डर कीजिए एलिवेशन ऑफ लाइफ। शायद आपको भी इंस्पायर कर दे ये बुक, और आपके बच्चों को भी पॉजिटिव रास्ता दिखाए ये बुक प्लीज़। तो चलता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरजे है और आज मैं आपके सामने उस पर्सन के लिए शायरी बोलने जा रहा हूँ जिस पर्सन से इंस्पायर होके मैंने शायरी करना शुरू किया था। आई होप आपको ये मेरी कुछ शायरी अच्छी लगे। उससे बात करने की कुछ ऐसी आदत लगी मुझे, उससे बात करने की कुछ ऐसी आदत लगी मुझे कि कुछ मीठे बोल लिखने लगा मैं उसके लिए, कि कुछ मीठे बोल लिखने लगा मैं उसके लिए, जिसे आप लोग शायरी कहते हैं और मैं उसकी तारीफ़। तो आइए कुछ ऐसे ही मीठे बोल मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो आपको आई होप अच्छे लगे। ये कुछ मीठे बोल मेरे उस टाइम के लिखे हुए हैं जिस टाइम पे वो पर्सन मुझसे थोड़ा सा लाइफ में मेरी से दूर हो गया था। वो थोड़े से हमसे दूर क्या हुए, हिम्मत ही हार बैठे। वो थोड़े से हमसे दूर क्या हुए, हिम्मत ही हार बैठे। प्यार किया था उन्होंने और प्यार ही खोने को तैयार हो बैठे। वो थोड़े से हमसे दूर क्या हुए, हिम्मत ही हार बैठे। प्यार किया था उन्होंने और प्यार ही खोने को तैयार हो बैठे। अब रब को बोलते हैं कि रब नहीं साथ उनके, अब रब को बोलते हैं कि रब नहीं साथ उनके। उन्हें कैसे समझाएं कि इसी दूरी से हम उनके और करीब आ बैठे। उसी समय की एक दो शायरी और मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मेरी मुस्कुराहट की वजह बन गई है वो, मेरी मुस्कुराहट की वजह बन गई है वो, मेरी शायरी के हर शब्द की वजह बन गई है वो। रब को ही पता है कि अब कब मिलेगी वो मुझे, इंतज़ार करता हूँ मैं क्योंकि मेरे इंतज़ार की वजह बन गई है वो। ऐसे ही कुछ और पल जो उसके साथ मेरे बहुत अच्छे टाइम पे बहुत अच्छे से बीते हैं। तो उस टाइम के कुछ मीठे बोल अपने, जिसे आप शायरी कहते हो। दिल की धड़कनों में रहने लगी है वो मेरे, दिल की धड़कनों में रहने लगी है वो मेरे, हर मुस्कुराहट के पीछे रहने लगी है वो मेरे। दिल की धड़कनों में रहने लगी है वो मेरे, हर मुस्कुराहट के पीछे रहने लगी है वो मेरे। दिल भी नादान है मेरा, मांग उसकी करने लगा है। दिल भी नादान है मेरा, मांग उसकी करने लगा है। नादानी देख वो मेरे दिल की, दिल में रहने लगी है वो मेरे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इसी उसमें एक आखिरी शायरी और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो शायद आपको अच्छी लगे। सोचा नहीं था इतने करीब आ जाएंगे हम आपके, सोचा नहीं था इतने करीब आ जाएंगे हम आपके, दिल से दिल मिलाकर हम हो जाएंगे आपके। सोचा नहीं था इतने करीब आ जाएंगे हम आपके, दिल से दिल मिलाकर हम हो जाएंगे आपके। एक पल वो था जब हम दुआ करते थे कि खुश रहो आप, एक पल वो था जब हम दुआ करते रहते थे कि खुश रहो आप। एक पल अब है जब आप दुआ करते हो कि खुश रहे हम। आई होप आपको मेरे कुछ मीठे बोल जो मैंने उस पर्सन के लिए लिखा है, जिस पर्सन से इंस्पायर होकर मैंने ये लिखना शुरू किया था, आपको अच्छा लगा होगा। और मैं थैंक्स भी बोलना चाहूँगा संभारना दीक्षित जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने कुछ बोल जो उस पर्सन के लिए लिखा था वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो धन्यवाद संभारना दीक्षित जी। I am Debasis Ghosh. I am here to share my experience, how I get inspiration to write. Actually, there are 3 times when I started writing and I get inspiration to write. At the first time, when I was a school kid, all my classmates were very talented and I was getting taunted that I have no talent, I'm worthless.
Thus, in anger, I started to think what I am, what I can do, what is my talent. Thus, at that time, one of my friends got Best Student Award, and he was a poet. Sorry, he is a poet. Thus, I just tried to compete with him. I just started to write poetry in that sense. And I was very astounded that I got more applause and more credits from my parents, from my teachers. Thus, it is the first time when I got inspiration. Now, at that phase, I just started to read Wordsworth, Coleridge, and Rime of the Ancient Mariner. I just lost in the mysticism of the Coleridge, the essence of Rime of Ancient Mariner, the philosophy. Though it was a short version of Rime of Ancient Mariner, but it was too enough for me to get inspiration as a new poet. And I just tried to adjust it with my writing, and I got a new essence that led to my second phase when I got inspiration. Now, I started to read the Tintin Abbey written by Wordsworth. I feel the love of nature, I feel the devotion of nature. Now I get inspiration that I will be like Wordsworth. I will also feel like nature like that. I will also love nature and devotion of nature, and I started to get that essence in my poetry, and still now I am doing that. Now I am in the pinnacle of writing. Now I am in the sense that as a poet I am the representative of the society. Now it is my responsibility to write the poem, to express my views in such a way that to express the society, the dark humanity, the fake humanity in recent phases. Thus, the mysticism of Coleridge and the mysticism of Wordsworth, now I combined it and I got a new aroma, the mystic land, just like Coleridge. And whenever I try to define the society, the dark face of humanity, now I go to that mystic world and I feel the aroma of my poetry, and I write that dark poetry, the philosophy poetry, what I call dark poetry, representing this dark humanity. Thus, now by getting all these three phases, I just want to say that one thing, that poetry is not a thing that we get inspiration of a particular thing. Everything we can get inspiration. Just take that thing, close your eyes, and feel the sense, the feel of aroma of that thing, and that is poetry. Take a stone, feel the essence of that stone, and there you become a poet. Became to write the poetry about that stone. You became philosophical. Thus, my view is that it is the emotion, it is a devotion. What Wordsworth have said, it is the overflow of emotion in the tranquility. Thus, as a poet, it is not inspiration, but how you devote for your writing, how you love your poetry, how you love your essence of poetry, how emotionally you are attached with it, and how philosophical you are, and that leads to a poet, and that leads to writing. Thus, it is my view how I got inspiration for my writing. Thank you. Hi everyone, my name is Anashua Basu and I'm 16 years old, and the topic on which I'm going to speak is what inspires me to write. Inspiration comes from parents, obviously, and other motivators who are always telling me to write something better each day, and also regaling me various stories of their lives, and also
to the people, that how they're to see all those people outside and all. So writing, basically the inspiration came from I am from Kolkata, so one Kolkata book fair I went and I took up a book written by Ruskin Bond, and after reading his book I was just mesmerized with it. So I thought that to write something by myself. So I started first writing journals, stories and poems, and nowadays I'm working with the co-authors also to come across, yes, and obviously I've come across so many wonderful writers, also gaining knowledge from them. Writing is all about gaining knowledge by reading various books, by coming across various people, and also I'm continuing that. And every day at least 2 or 3 lines or words we have to write. And obviously Ruskin Bond stories are well good, and other authors, writers, every read I have given to everyone, and almost about 10 to 20 authors writings I have read, and all of them are good and wonderful basically. So inspiration, you can yourself be an inspiration. Like you can like one story happened with me about jotting down. Once it was 2 o'clock, I walked till 2 o'clock, my studying and other writing purposes and all. That was 4 o'clock, I think, the start of a new day. And you know what happened with me? I was like 2 lines came into my mind and I just rushed and started writing. So my parents called me like, what are you doing? You got insane or what? And I was like, you both sleep please and let me continue my writing. So that only it will come by yourself. Whatever you are trying to write or trying to express, that will become by yourself. And so many things are there that we feel that we cannot share with our parents or with any people. So that time what we can do is that we can unburden our chest or our feelings and thoughts by writing all the things in a diary or on a write-up. So that we can do actually in a writing purposes. So writing is at all not bad. We can do a lot. We can increase ourselves, and inspiration, not only getting inspired but also inspiring other people to write. And also a bibliophile is what? Not only a bibliophile is a book lover, but also spreading the love for others to read more. Okay, so that thing also we can do. And inspiration, obviously first will be the parents and also the people who will always tell you to write more and more. And I think that they are the outstanding fellows I have come through. I have come through many people who every day inspire me to write more and more, and telling me that you write more. Wonderful writing you can also present to a wonderful world. So that's what you can do. So here I am ending my video. So everyone, good wishes for you all, and bye bye. हेलो एवरीवन, सो माई सेल्फ रितम शुक्ला. तो जो क्वेश्चन है दैट व्हाट इंस्पायर्स यू टू राइट द पोइट्री, आई थिंक बस मैं स्टार्टिंग सिर्फ एक 4 पंक्तियों से करना चाहूँगी, जो मेरी मनपसंद कविता की बहुत अच्छी लाइन है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. कि आज सोचा फिर कलम उठाऊँ, पर विडम्बना ये कि क्या लिखूँ. दिमाग कहे सोचो रितम सोचो, तो दिल कहे रितम कुछ तो लिखो. यही विडम्बना होती है जो मेरे अंदर चलती रहती है. दिल और दिमाग की जो कश्मकश होती है ना, यही कश्मकश मुझे इंस्पायर करती है कि मैं एक पोइट्री लिखूं. पोएम लिखते वक्त या फिर मैं कुछ आर्टिकल लिखती हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं रैंडम जिन पर लिखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी मच पेक्यूलियर अबाउट. कि अगर मुझे फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई पोएम्स लिखने को कह दे, तो दैट थिंग दैट इंस्पायर्स मी मोस्ट. मैं उन टॉपिक्स पे पोएम्स लिखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ जो पर्सनली मुझे भी इंस्पायर करता है, मेरे दिल दिमाग को इंस्पायर करता है, और जो सामने वाला पढ़े ना तो उसे मेरे इमोशंस का पता चले. बिकॉज पोइट्री इज़ अ फॉर्म विच आई कंसिडर कि आपके इमोशंस, हमारी जो भी फीलिंग्स होती हैं, वो एक बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस होती हैं थ्रू पोइट्री. सो दैट पोइट्री शुड बी, उसका वर्ड्स का यूज़ होना, तुकबंदी का क्रिएट होना. बहुत लोग ऐसे पोइट्री, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है दैट यू शुड राइट द पोइट्री विदाउट यूजिंग दैट तुकबंदी, या फिर लास्ट में अगर ना भी मिस मैच हो जाए तो इट्स फील्स गुड. बट मेरा फोकस हमेशा से यही रहा है कि मैं अगर पोएम लिखूँ तो लास्ट में तुकबंदी हो. बिकॉज जब हम पोएम पढ़े, जब आदमी कोई भी पढ़े, मैं पढ़ रही हूँ, वो मैंने अपने इमोशंस के साथ लिखा है, सामने वाला पढ़ रहा है वो उसके इमोशंस हैं, तो दैट तुकबंदी इट गिव्स अ सेंस कि हाँ बंदा ये कहना चाह रहा है. सो आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है पोएट्रीज लिखने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए, इट्स मी सेल्फ. मैं खुद ही अपने आप को इंस्पायर करती हूँ कि इस टॉपिक पे लिखो.
वैसे मैंने पहले बताया कुछ चूजी टॉपिक्स होते हैं जिन पर मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है. बिसाइड्स दिस इज़ कि हाँ, नेचर हो गया, इट्स वन ऑफ द टॉपिक्स. अगर मुझे नेचर के ऊपर लिखने के लिए बोलोगे सो आई एम ऑलवेज वेलकम. मैं ज़्यादा रेफरेंसेस वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ. मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो मेरी खुद के थॉट्स है, मेरे खुद के व्यूज़ हैं, वो मेरी राइटिंग्स में चल के, ना कि किसी और के थॉट्स, किसी और के ओपिनियंस. हेल्प लेना, गाइडेंस लेना इज़ माई प्रायोरिटी. हमेशा सबसे गाइडेंस लेती हूँ, बट हाँ, अल्टीमेटली इस पोइट्री को एक फॉर्म देने का काम मेरा खुद का होता है. सो या इट्स मी, दे आर माई थॉट्स, माई ओपिनियंस, या फिर लोगों के कमेंट्स या लोगों की जो भी नो उनके व्हाट शुड आई यूज, आई शुड यूज अ वर्ड, सिंगल वर्ड अगर मैं यूज करूँगी जो उनके. Everyone, this is Manjula Devi from Madurai, and let me take this opportunity to express what inspires me to write. So I am a budding writer and I wish to bloom soon in this world. So whenever the noise of depression inside my heart disturbs me a lot, I wish to share with people around me. But the problem is I don't know how to share my feelings. So later I considered writing is the best platform to share all my feelings. So I like to crop my feelings and weave into a words, and I used to write. So after a long time I could see pictography of my feelings, and that inspires me to write again and again. So I have the habit of writing diary, and at the weekend I used to read and enjoy, and that inspires me to write. And I pray to God by writing a letter to Him to fulfill all my needs. So after a long break, when I read it, that gives me some pleasure to write again and again. So have you ever walked under a silent street under the moonlight, and have you ever tried to find the reason behind the cry and smile of a cuddling baby? So I have tried these things, and these things give some positive energy to write, and these things inspires me to write in my day-to-day life. My college professors inspires me and motivates and supports me a lot to write me. So writing is not my profession, but it is my lovely passion. So have you ever tried to hear the voice of your soul? And have you ever tried to express your feelings and depression to this world in a unique way? Then hold your pen once in your lifetime. Then you will be a writer soon, trust me. So I will never try to dry my ink until my last breath, and my wings of thought would fly over this world. And thank you for giving me this opportunity. Hey guys, this is Ujjwal Shrivastava, aka Ron, and Ron is my pen name, so I'll tell you guys what inspires me to write. I started writing back in 2019. At that time I had no one to talk to, and I was going through really tough time. So at that time my mind was filled with thoughts and emotions that were really killing me from inside, but writing was a medium for me to express my feelings and feel a bit better, because when I started writing about mental health and depression or the things I went through, I saw that there are more people who could relate to it. I'm not alone, and that thing helped me to write more and express more. Same way, what I think, writing is all about perception and emotions. A writer expresses his views on something through his perception, how he or she sees the world. But what the thing is common in all of us, in all humans, is that we all have feelings and emotions. And even through our perception, if we express something, if this other person is able to relate to it, it is because the themes of poem or themes of story have a common emotion that other people could relate to it. And in that way, a writer could really solve various issues as well as inspire people, motivate them, or really make them feel better in every way. Writing could be in form of entertainment, the screenplays, it could be poems, it could be novels, and there are various forms of writing. Like, it is not only for healing mental health or making people relatable stuff, but it is all over the place. Like, नमस्कार, मैं रेणु बालाधार आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ बस ये बतलाने को कि आखिर क्या वजह रही मेरे लेखक बनने की, कौन सी ऐसी प्रेरणा स्रोत रही जिसने मुझे लेखक बनाया या कवि बनाया। तो मूलतः मैं एक कवि, गीतकार और लेखिका हूँ, और लिखने की वजह तो बहुत सारी रही,
लेकिन प्रेरणा कहने के नाम पर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिखने की वजह और मेरे लिखने की प्रेरणा मेरा एकाकीपन ही रहा। और जब मैं बहुतों के ये से फ्री हो चुकी हूँ, अपने बहुत दिए गए कार्यभार से मुक्त हो चुकी हूँ, तो मेरे पास इतना वक्त ज़रूर है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति को जब चाहूँ स्वतंत्र रूप से लिख पाऊँ। और इस तरह से मैंने महिला काव्य मंच झारखंड की जो इकाई है रांची की, उसे मैंने ज्वाइन किया। और हकीकत में मेरी प्रेरणा स्रोत महिला काव्य मंच के अध्यक्षा सारिका भूषण जी एवं पूरा टीम रही, क्योंकि उस ग्रुप में जाने के बाद मुझे प्रतिदिन लगभग कोई न कोई सब्जेक्ट मिलने लगा था और जिस पर मैं कुछ लिख सकूं, सोच सकूं। तो टॉपिक मिलने के बाद कुछ भी लिखना शुरू करना आसान हो जाता है। वरना आदमी तो अपनी व्यस्त ज़िंदगी में यूं इस कदर व्यस्त रहता है कि अनुभूति को कलम कागज़ तक लाना एक विशेष काम बन जाता है। आदतन लोग रोज़ नहीं लिख पाते हैं, लेकिन महिला काव्य मंच झारखंड की इकाई की मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं उन लोगों के संसर्ग में आई, तब मैंने अन्य कवियों को भी, कवि मित्रों को भी मैंने देखा कि किस तरह से रचनाएं अच्छी लिखी जा सकती हैं। और किसी भी दिए गए विषय पर मैं पहले भी लिखना चाहती थी, लिख सकती थी और लिखती रहती थी, लेकिन बहुत कम विषय पर लिखी। लेकिन वहाँ यहाँ आने के बाद, राष्ट्रीय महिला काव्य मंच से जुड़ने के बाद, मैं लिखने की एक तरह से अभ्यस्त बन गई और मेरी रचनाएं काव्य मंच पे भी मैंने पढ़ा और लोगों की तारीफ़ मिलती गई और मेरा मनोबल बढ़ते गया और मैं इस तरह से लिखने का काम जारी रख रही। उसके बाद बहुत सारे अन्य साहित्यिक संस्था भी मेरे लिखते रहने का एक वजह बन गया है, क्योंकि जैसे मकसम साहित्यिक संस्था, राष्ट्रीय कवि संगम, नवीन कदम साहित्य समूह, सृजन संसार और माँ शारदे मंच, इन सबों ने, समृद्धि साहित्य, सबों ने बीच बीच में खास टॉपिक पे या खास दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में रचनाएं मांगी, भेजने को कहा। तो ऐसे में मेरा लिखना जारी रहा और आज मैं अपने आप को एक पोएट और लेखिका बनने का परिचय दे पाती हूँ। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी वो सखी रही जिन्होंने मुझे कहा कि आप जो घर में लिखकर, डायरी में लिखकर अपनी रचना धर्मिता को बंद की हुई हैं, कम की हुई हैं, इसको कृपया एक रफ्तार दें और इसके लिए आप किसी साहित्यिक संस्था को जुड़ जाएं। उनके कहने पे ही मैं झारखंड महिला काव्य मंच को ज्वाइन किए और आज इतने सारे ग्रुप्स में मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ कि उन लोगों के हिसाब से कुछ न कुछ लिखते रहना मेरा एक दैनिक ज़रूरत बन गया है और लिखना मेरा बदस्तूर जारी है। लिखने की कला मुझ में पहले भी थी, लेकिन लिखने का आदत, लिखने का अभ्यास मेरा अभी निरंतर चल रहा है, जिसके लिए मैं आम श्रोताओं के भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी रचना को पसंद किया और मेरा हौसला अफजाई करते रहा बीच बीच में, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप समूह के और लोगों ने भी। इस तरह से सबों ने मुझे काफ़ी सहयोग दिया। मैं उन सबों का धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।
My name is Saket Singh. I am presenting a poem titled What Inspires Me to Write. When I was asked to write on what inspires you to write, I could think of the word write itself. Motivation that I have today is not the fundamental one, but the one is when I started for the very first time. The main inspiration was that I have to write, and yes, the will that I can. Inspiration led to motivation that I have today, and that behind every inspiration there is support, and me too had that one. Not only one, but two. Honestly, my elders, my grandfather, and obviously unattempted love. My dreams and imaginations grew more and dragged me on paper to write. A creative one that comes out of none. A quality that resides in a normal being. That's how it goes and ends my poem. Hi, I'm Sudhir. What inspired me to write? Obviously, our society, our culture, our rituals, people around me, things daily happening around me. Such things inspire me to write. But what I feel personally, two things always inspiring me to write. Those two are, first thing is my mental ability of thinking about somebody's problem, thinking about somebody's pain in this society who is living along with me. And the second one is my inability of doing nothing to them, my inability of doing nothing to change them, their lives. This combination of these two always inspiring me to write. The combination of these two always never let me go out of this room, even without writing a single line. So, what I feel, inability of doing something comes out as beautiful words, beautiful lines, beautiful poems. The lacking of humanity, compassion among people in the society always inspiring me. The foolishness of people who thinks a tree always disturbing their lives, always disturbing their roads, always disturbing their power supply lines. So they simply cutting those trees for their lives, but they're never realizing that trees are also have a right to live on this earth. Such things, such foolish things, always inspiring me to write. Some people who are ready to stand for some hours in front of deities, but they're never ready to think about a poor, a needy person. Such miserable things always compelling me to write. Some people who ready to pluck the flowers to decorate their homes, but they never think about the pain of a plant while plucking the flower. Even they are not ready to plant a tree again. Such things always inspiring me to write. Some people with their foolishness always ready to stand along with a political leader, walk along with him. They don't know that the political leader just using them, not caring them. Such foolish people lives always inspiring me to write. Such emotions comes as words. Such emotions comes as poems. Thank you. Hi, I'm Sunil Kimdi. There were many things which inspired me to start writing. At the age of 6, I wrote my first write-up, which was collaborated with a movie dialogue. At that age, I was very nervous while expressing my feelings towards my parents, such as gratitude and apology, etc. So I started
started writing my feelings on a paper secretly and submit that paper in a donation box in a temple. Many people commit suicide even for small reasons. Actually, I felt the same in many cases. One day I remembered the Indian Army who is protecting us at the country border. How courageous their family members to send one of their family members into an Indian Army, whose life is unpredictable compared to their problems. We are not having any problem, right? That this thing also inspired me to start writing. The greatest creation on the earth is women. Without women, we are nothing. Women are also having many dreams. Except private parts, there is no difference between men and women. Women are also learning, earning, and doing everything equal to men. This shows how greater and how strong they are. We should value their dreams. We should respect them. But they are facing sexual harassment in every field, everywhere. This should be stopped. My love towards my life partner made me a beautiful writer. My feelings when she left me alone made me an emotional writer. My mother, father, brother, and cousin. Everyone is the reason whom I get inspired from. There are many girls whom I considered as my own sisters are also inspired me to writing something beautiful. Patriotism, love for women, and many things inspired me to writing. Thank you, all of you. Hi guys, this is Mittal Thanki and I am from Porbandar, Gujarat, India. I'm a daughter of Mrs. Chhaitri Thanki and my father name is Mr. Girish Thanki. If I want to give one reason that what makes me write, I don't think so that I can give a justice to one reason. I am writing since I was in 8th standard because I was a shy kind of a girl. Basically I can say that I cannot mix up with the people easily, so I used to write all my emotion, my thoughts, my angriness, my happiness, my sad moments, my happy moments by writing. So I prefer to write in all the way in my all moods. So yeah, that's the reason I am keeping the writing. And I got it as a heredity because my father, he also used to write in his diary. So the reason behind to write a diary is that the first reason is that as I said that I was a shy kind of a girl. So I used to write everything in my diary. And the another reason is that I want to show the world that how I was treated, because as a treated, and how I am treating by my family, bit extra, bit special, because I am feeling that I'm God's favorite child. So I want to show the world that what exactly the God's favorite child is. Yeah, so that's the reason. And another reason is that I can't imagine my life without writing, because writing is not just my hobby or my passion, but it's like I am incomplete without writing. Wherever I'm going, I'm keeping my all the books with me, because I can see that it's a second me. I can see the mirror with itself. So yeah, that's the reason that it's keep me going. It's motivating me to writing a lot, and that's why I have created a Facebook page called Lost Girl to be Found, where I am posting a very basic thing by which you all can connect with it. I'm sharing very simple things which affecting me in a day-to-day life. The motto behind to create Lost Girl to be Found is that a very common people or a very common person can relate themselves with that, and an ordinary girl trying to be extraordinary by being herself. And also I have an Instagram handle
named Lost Girl _ to be found, where you will find amazing quotes which is very help you to be a God's favorite child. So always remember, guys, that you all are also God's favorite child and created by God to do something different. Thank you. Hello everyone, my name is हनुमान सिंह। तो लिखने का जो सफ़र है वो ऐसे शुरू हुआ कि मतलब मैं वो बातें लिखना चाह रहा था। मतलब जब शुरुआत की थी तो मैं वो बातें लिखना चाह रहा था जो मैं किसी को बता नहीं सकता। जैसे कि किसी से कुछ छुपाया हो तो वो लिख कर छोड़ देना मन को हल्का करता था। तो मतलब सुकून मिलता था उसको लिखने से कि हाँ यार कुछ अंदर नहीं रहता है। वो सारे इमोशन जो हम किसी को बता नहीं सकते वो हम लिख देते हैं तो सही लगता है। मतलब एक तरह से भड़ास निकालने का एक तरीका बोल सकते हैं इसको। मतलब मेरे लिए है ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भड़ास निकालने का एक तरीका है। किसी भी इंसान को किसी को भी लेकर या किसी हादसे को या किसी घटना को लेकर हम उसके बारे में अपने विचार लिखते हैं तो हमारे मन को हल्का महसूस होता है, सुकून मिलता है कि हाँ यार हमारे अंदर कुछ रहा नहीं है, किसी को बता नहीं सकते हैं तो वो बातें हम लिख सकते हैं। और फिर ऐसे ही शब्दों का चुनाव सही करके और इमोशन को लिखकर हम बातें बता सकते हैं। तो यही कहूँ, मतलब यही है कि अब लिखने डिप्रेशन को दूर करने का एक तरीका है ये कि अपने अंदर किसी बात को लेकर हलचल, कोई भी बात अपने अंदर अटकी हुई हो तो उसको लिखकर हम बता सकते हैं। जैसे बता सकते बयां कर देते हैं तो अंदर कुछ रहता नहीं है कि यार बता देता तो सही रहता। उसको लिखने से थोड़ा बहुत जो सुकून मिलता है, इसीलिए लिखना चाहिए। लिखना मतलब एक तरह से अपने सारे इमोशन को जाहिर करना है किसी भी इंसान के लिए या किसी घटना या किसी हादसे के लिए, किसी भी, समझ रहे हो ना। Hey guys, myself Aditi. I am from West Bengal. Today we all came together here to share our thought about writings. Basically, writing is a way of expressing our emotion. I can't remember which was the day when I wrote my first quote. Maybe publicly my Your Quote page will help me to remember about the first date, but that was not the day where I expressed myself first. The day where I understood writing is a way through which I can express all my thoughts. Writing is a friend with whom I can share every feeling of mine blindly without thinking about the what reaction will come from the opposite direction. And writing is a platform for me where I can explore myself. And today this writing make me understand the meaning of the life where we deal with our all met and unmet needs. At last, I want to say that now in this pandemic COVID-19 situation, mental stress or depression is a big issue. So friends, you who are going through this depression, for them writing is the one of the best platform. You can try it once. Maybe it will be helpful to reduce all your stress. Thank you all of you, and thank you to all whom give me this platform to share about my thoughts. Stay safe and stay healthy. Thank you. Bye.